अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। सैयद अंजुम बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस का शेर जवान ड्यूटी से घर जा रहा था। रास्ते में अगोकी के इलाके में 3 नामालूम अफराद माजिद भट्ट नामी शख्स को फायर मार रहे थे। सियालकोट पुलिस के जवान ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर एक को पकड़ लिया, 2 भाग गए। सैल्यूट सियालकोट पुलिस। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। नाजरीन, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़। ओकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम अल हराम इंतज़ामात के सिलसिला में सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक आशिक हुसैन करमानी की सदारत आला सतही इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद मुनीर, कमिश्नर साहिबाल शुएब इकबाल सैयद, RBO महबूब रशीद, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरहती खान, DPO तारिक अजीज सिंधु समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरहती खान ने अशरा मुहर्रम अल हराम के इंतजामात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। DPO तारिक अजीज सिंधु ने पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात बारे इजलास को आगाह किया। यौम अशूरा के मौका पर बिजली की बिला तातिल फराहमी के सिलसिला में वाबडा अफसरान पूरी तरह अलर्ट रहे। सैयद आशिक हुसैन करमानी किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया और पुलिस बेहतरीन अंदाज में कोऑर्डिनेशन को फरोग दें। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह अंजुम, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ ओकाड़ा। कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर की, जिसका मैं मेंबर हूँ, हमने पिछले 4 दिनों में पंजाब भर की 8 डिवीज़न लेवल पर जाके रूट भी विज़िट किए हैं। मुंतखब नुमाइंदों से, इंतज़ामिया से, सबसे मीटिंग्स भी की हैं। जो चीज़ें डिस्कस होने वाली थी, कोई कमी कोताही थी, उसको बेहतर किया है। और आज क्योंकि मेरी ड्यूटी साहिबाल डिवीज़न में लगी है, अपने होम डिवीज़न में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं और सिक्योरिटी के भी बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। सारे रूट्स जो हैं वो इंतज़ामिया ने, DPO साहब, RPO साहब ने ओकाड़ा भर के रूट्स को खुद पर्सनली विज़िट किया है। और सिक्योरिटी के अंदर नफरी तैनात होगी, मॉनिटरिंग होगी, सुपरविजन होगी। और मेरी सब आपकी विसादत से ये दोस्तों को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसी नकलो हरकत जो काबिल गौर हो या कुछ ऐसा हो जो लगे कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप ज़रूर आगाह करें इंतज़ामिया को बर वक्त, ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। ये हम सब की जिम्मेवारी है जो हमें मिलकर पूरी करनी पड़ेगी इंतजामिया के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ ओकाड़ा में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक यौम अशूरा के मरकजी जुलूस रोड का मुआयना। RPO साहिबाल महबूब रशीद का DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु के हमरा यौम अशूरा के हवाले से ओकाड़ा शहर के मरकजी जुलूस के रोड का पैदल मुआयना। RPO साहिबाल ने मरकजी इमाम बारगाह ऐवान हुसैन F ब्लॉक का दौरा किया, जहां यौम अशूरा के मरकजी जुलूस के रोड्स का तफसीली पैदल मुआयना किया, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी, मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद मुनीर, मुंतज़मीन मरकजी जुलूस, मेंबरान और अमन कमेटी और ताजर भी उनके हमरा थे। उलमा कराम, अमन कमेटी के मेंबरान और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग मुहर्रम अल हराम में अमन व अमान कायम रखने के लिए मौजूद हैं। जिला में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ ओकाड़ा। इत्मीनी का केस इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं कलअदम, अदालत का बरी करने का हुक्म। रवा साल 3 फरवरी को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद सुनाई थी। इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर आज जज अफजल वजूका ने फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दोनों की सजाएं कलअदम करार दे दी और बरी करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो बानी PTI बुशरा बीबी को फौरी रिहा किया जाए। दोनों की रिहाई की रूपकारी जारी कर दी गई है। मुल्क भर में आटा मिल्स मालकान की हड़ताल तीसरे रोज़ में दाखिल। आटे की किल्लत पैदा हो गई। मिल्स मालकान ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबा तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे आटे की मिल्स में ताले लग गए और काम बंद हो गया। काम बंद होने की वजह से मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा है। इस हवाले से आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक इनसे हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। दूसरी जानिब मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में तमाम फ्लोर मिल्स बंद हैं। गंदम की पिसाई बंद होने से मार्केट में आटा सप्लाई रुक गई है। कोयटा शहर
शहर के तमाम फ्लोर मिल से आटे की पिसाई और सप्लाई मुअत्तल होने के बाद आटे की कीमतें 200 से 1000 रुपए तक का इजाफा हो गया। इधर फ्लोर मिल्स की हड़ताल के असरात खाने पीने के होटलों और तंदूर वालों पर भी पड़ना शुरू हो गए। तंदूर मालकान का कहना है कि पहले से महंगाई, मजदूरी, गैस और बिजली के बिलों की वजह से परेशान है। अब आटे की कीमतों में इजाफे से इनका कारोबार और मुतासिर होकर रह गया है। ऐसे में रोटी की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। इधर चेयरमैन FBR ने कहा कि आटा मिल्स मालकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से इनमें डर और खौफ है। आटा मिल वाले अरबों कमाते हैं, इसलिए इन पर टैक्स बढ़ाया है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा, वजीर खजाना का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया, जिसके मुताबिक IMF पाकिस्तान को 37 माह के दौरान $7 अरब कर्ज देगा। स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF एलामिये के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में मालियाती और मॉनिटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इकदाम और टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल हैं। इस हवाले से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक काम लाने में मदद मिलेगी। वजीर खजाना का कहना है कि IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। पंजाब में 14 अगस्त से रियायती कीमत पर सोलर पैनल की फराहमी शुरू करने का ऐलान। मरीम नवाज ने अपने एक बयान में कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि 200 से जायद और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। सोलर पैनल की फराहमी से बिजली बिल में 40% कमी होगी। आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात हैं, लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। याद रहे कि चंद रोज कबल पंजाब काबीना ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 10% कीमत पर सोलर पैनल फराहम करने के मंसूबे रोशन घराना की मंजूरी दी थी। इस मंसूबे के तहत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के सोलर पैनल की 90% कीमत हुकूमत पंजाब अदा करेगी।